नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुधा व्यास आज वसंत पाठ्यपुस्तक भाग 3 के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक है कामतानाथ, के शब्दार्थ व प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले शब्दार्थ। चाव, चाह या तीव्र इच्छा। मुंगरी, लकड़ी का कूटने ठोकने का हथौड़ा। पैतृक, पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। वस्तु विनिमय, पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। मचिया, बैठने के लिए सूतली से बुनी छोटी या चौकोर खाट। मुखातिब, देखकर बात करना। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। प्रश्न 1। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि बदलू मनिहार उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। इसके साथ ही साथ बदलू उसे दूध की मलाई व स्वादिष्ट आम भी देता था। गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। उन सबके मुंह से ऐसा कहते सुनकर वह भी बदलू काका कहता था। प्रश्न 2। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तुओं का लेन देन, अर्थात एक वस्तु को देकर अपने आवश्यकता की दूसरी वस्तु लेना। वस्तु विनिमय विनिमय की प्राचीन पद्धति है। विनिमय की प्रचलित या वर्तमान पद्धति रुपये, पैसे या मुद्रा है। प्रश्न 3। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने मशीनों के प्रयोग से उत्पन्न कड़वी सच्चाई की ओर हमारा ध्यान खींचा है। मशीनी युग के कारण हाथों से काम करने वाले लोगों का रोजगार उनसे छिन गया है। उनका जीवन कष्टप्रद हो गया है। उनके हाथों में गुण होने पर भी वे बेरोजगार है। यही वह व्यथा है जो लेखक व्यक्त करना चाहता है। प्रश्न 4। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर। बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका रोजगार बंद हो गया। शादी विवाह के अवसर पर भी उसे मुंह मांगा दाम नहीं मिलता था। अपने रोजगार की यह दुर्दशा देखकर बदलू को बहुत दुख होता था। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न 5। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग के कारण बदलू के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। पहला, उसका लाख की चूड़ियाँ बनाने का रोजगार उससे छिन गया। दूसरा, वह बीमार रहने लगा, उसे फसली खांसी हो गई। और तीसरा, उसे अपनी गाय भी बेचनी पड़ी। ये थे पाठ के प्रश्नोत्तर। अब चलते हैं भाषा की बात की ओर। इस पाठ में भाषा की बात के अंतर्गत पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक संज्ञा में वर्गीकृत कीजिए। जो शब्द हैं वो इस तरह से हैं: सुंदरता, लल्ला, वृक्ष, रज्जो, शहर, आम, नाजुक, बेटी, प्रसन्नता, कांच, गांव, गाय, व्यथा। अब इन शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो शब्द हैं वह है लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय। जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द हैं वृक्ष, गांव, शहर, बेटी। और भाववाचक संज्ञा के शब्द
सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता तथा व्यथा। भाषा की बात के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, कहानी में आए निम्नलिखित ग्रामीण शब्दों के प्रचलित शब्द लिखिए। मर्द, भैया, उमर, बखत, अंजुली, चौगुना, ये सभी ग्रामीण शब्द हैं। इनके प्रचलित शब्द या शुद्ध रूप किस तरह से है, आइए देखते हैं। मर्द, इसका प्रचलित शब्द है या हिंदी रूप है मर्द। भैया, भैया। उमर, उम्र। बखत, वक्त। अंजुली, अंजलि। चौगुना, चार गुना। अब इस पाठ से संबंधित गृह कार्य। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें बनती है, लिखिए। धन्यवाद।